तो ये तस्वीर आप जिस आरोपी की देख रहे हैं उनका नाम है कपिल देव। जी हां, कपिल देव को अब एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद एसीबी को सौंप दिया गया है। इस आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम था। दरअसल इस पर कई आरोप हैं। आरोप एक ये भी है कि जब ये असंध में फूड सप्लाई विभाग का इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था तब वहां पर करीब 2,43,00,000 रुपए का जो नुकसान है वो सरकार को पहुंचाया है। गेहूं का जब वो लगा था सीज़न, उसमें इन्होंने जितना गेहूं एफसीआई को भिजवाना था उतना नहीं भिजवाया, जिसमें 2 करोड़ समथिंग का इन्होंने विभाग को और सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाई थी। जो पहले ये कंप्लेंट आई थी तो उस पर जांच हुई और जब गवर्नमेंट की तरफ से आदेश हुए फिर ये एफआईआर दर्ज हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आरोपी प्रदीप है और इसे आज एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया गया। 72 लाख रुपए। कहां कितनी बार रिश्वत ली है प्रदीप जी आपने? प्रदीप जी कितनी बार रिश्वत ली है आपने? 72 लाख रुपए भी बरामद हुए, वो भी रिश्वत के हैं। लगातार अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अलग अलग सरकारी दफ्तरों में जाकर अधिकारियों को, कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर रही है। पिछले दिनों एक बड़ा मामला सामने आया था। जी हां, एसीबी ने 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। एक अकाउंटेंट था जिसका नाम अजय था, एक धर्मवीर था जो मैनेजर था हैफेड तरावड़ी का, और एक प्रदीप था, प्रदीप जो जीएम है हैफेड तरावड़ी के। और ऐसे में उनके पास से रिश्वत के पैसे बरामद हुए थे 4,60,000 रुपए। करीब 3.5 लाख रुपए प्रदीप के पास से बरामद हुए थे और 1,10,000 रुपए अकाउंटेंट अजय के पास से बरामद हुए थे। दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। तीसरा आरोपी धर्मवीर, उसकी गाड़ी से पैसे बरामद हुए थे। वहीं प्रदीप की जब गाड़ी को खंगाला गया था तो उससे भी पैसे बरामद हुए थे। कुल जो बरामदगी है वो करीब 12,52,000 रुपए की हुई थी, यानी कि 4,60,000 रुपए पैसे रिश्वत के रंगे हाथों बरामद हुए थे, बाकी पैसे गाड़ियों से बरामद हुए थे। उसके बाद तीनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसके बाद 2 लोगों को, यानी कि अजय जो अकाउंटेंट है हैफेड का, उसे, और इसके अलावा धर्मवीर जो मैनेजर था हैफेड का, उसे, दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। लेकिन प्रदीप का रिमांड लिया जाता है और 2 दिन के रिमांड के बाद आज एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाता है। जब प्रदीप का रिमांड लिया गया था तो उनके घर से बरामदगी हुई थी 72 लाख रुपए की। 72 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी प्रदीप के घर से और पूरा मामला जो है वो रिश्वत से जोड़कर देखा जा रहा था। फिलहाल आज एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाता है। 2 दिन की रिमांड के बाद एसीबी जब कोर्ट में पेश करती है प्रदीप को, तो प्रदीप को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, यानी कि जो रिमांड है वो खत्म हो गया है। और इस बारे में जो एसीबी की टीम के तमाम अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पूरा मामला हमने आपको बता दिया। आप लोगों से अपील है कि आपका कोई सरकारी काम है, आप सरकारी दफ्तर में जाते हैं, आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है तो पैसे नहीं देने हैं, पैसे नहीं देने हैं। इस बात की शिकायत एसीबी में देनी है और एसीबी आगे उस मामले में कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। बड़ा अपडेट ये है कि प्रदीप जो जीएम है हैफेड के, उन्हें अब 2 दिन की रिमांड के बाद एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कुछ कहना चाहेंगे? कपिल देव को गिरफ्तार किया गया है, कौन है कपिल देव, क्या आरोप था? थोड़ी सी नीचे कर रहे हैं। एक मिनट। ये जो कपिल देव हैं ये निरीक्षक थे खाद्य आपूर्ति विभाग में, और ये जब यहाँ असंध ये इंस्पेक्टर थे और असंध इनको जब पोस्टिंग थी तब गेहूं का जब वो लगा था सीज़न, उसमें इन्होंने जितना गेहूं एफसीआई को भिजवाना था उतना नहीं भिजवाया, जिसमें 2 करोड़ समथिंग का इन्होंने विभाग को और सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाई थी। जो पहले ये कंप्लेंट आई थी तो उस पर जांच हुई और जब गवर्नमेंट की तरफ से आदेश हुए फिर ये एफआईआर दर्ज हुई, जो 12 नंबर एफआईआर है इस साल की। और
फिर इसके बाद जैसे इन्होंने हाई कोर्ट में भी गए और हमने अपना पक्ष जो मजबूती से वहाँ रखा और वहाँ से फिर इनकी जो बेल एप्लीकेशंस थी वो रिजेक्ट हुई। अभी ये एब्सकॉन्ड कर रहे थे काफ़ी समय से, तो उस पर फिर विजिलेंस की तरफ से, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो था 5,000 रुपये का इनाम भी रखवाया गया था, जिसमें आगे STF करनाल ने जो कार्रवाई करते हुए इनको अरेस्ट किया है। और हमने इनको 2 तारीख को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय से 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया था फॉर द रिकवरी एंड फॉर इंटेरोगेशन, पूछताछ के लिए। तो उसके बाद जो सामने आया कि इन्होंने जो उस समय जो पैसा उस समय सरकार को ना पहुंचाकर और अपनी जेब में डाल दिया था, उससे इन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी जो बनाई है, अभी उसकी इन्होंने कुछ डिटेल्स हमें दी हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन में है। और कंसर्न जो IO हैं वो उसको वेरीफाई करके कि वाकई में क्या ये प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ही खरीद रखी हैं, और वो रेवेन्यू से अभी रिकॉर्ड लेंगे और आगे उस चीज़ में वेरिफिकेशन में जाके फिर आप लोगों के साथ कैश वगैरह भी बरामद हुआ है? नहीं, कैश वो इन्वेस्ट कर चुके हैं जैसा कि हमारे को पता लगा, और उनको लेके भी गए थे कि कहाँ प्रॉपर्टी है ज़रा फिजिकली भी दिखाइए। और उसके बाद आज उनको माननीय न्यायालय में पेश करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। FCI को गेहूं देना था उन्होंने, कितना गेहूं था, कुछ ऐसा कुछ? FCI को गेहूं देना था, जितना देना था उससे 6,195 क्विंटल कम भिजवाया, और जो रह गया था वो उन्होंने मना कर दिया था उठान से, क्योंकि वो ख़राब हो चुका था, जिसकी इन्होंने टाइमली उनको उठवाना था गेहूं को और FCI में पहुंचवाना। ये अभी सस्पेंड चल रहे थे सर यमुनानगर के? यमुनानगर इनकी पोस्टिंग हो गई थी, बट अभी सस्पेंड थी। कोई और मामला भी है इनके खिलाफ? वो अभी हमने रिकॉर्ड कॉल किया हुआ है, अगर कोई और अन्य मामले होंगे तो ज़रूर वो शेयर किया जाएगा। और दूसरे मामले में जो GM थे हैफेड के, उनको भी आज रिमांड ख़त्म होने की अवधि जो समाप्त हो गई, उसके बाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया और उनको जी भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 2 दिन की रिकवरी हुई है उनसे? कुछ रिकवरी हुई थी जो पंचकुला से? जी वो कुल तो जो अभी तक उनसे रिकवरी हुई थी प्रदीप जी से 84,72,000 समथिंग की जो थी रिकवरी, वो कर चुके हैं। उन्हीं से 84,72,000 रुपए सर? 84,72,000 रुपए सिर्फ उन्हीं से हैं? नहीं, उसमें ना 72 लाख रुपए उनके घर से जो हमारे को मिले हैं, और रेड हैंडेड वो अलग से हैं, 460 में वो इन्वॉल्व थे 350 के साथ, और कुल जो पहले दिन की राशि थी वो 12 लाख समथिंग थी, और अगली वाली जो 72 जब उसमें ऐड होती है तो फिर 84,70,000। सचिन जी, इनके पास जो है बासमती चावल का भी स्टॉक था और गेहूं का भी स्टॉक था इनके अधिकारियों के पास, क्या इस स्टॉक की भी जांच होगी कि स्टॉक अभी किस कंडीशन में है? क्या जी अभी देखिए वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, और रेड हैंडेड गिरफ्तार हुए हैं, तो उसके बाद अगर कोई ऐसे आरोप इनके ऊपर जो आपने बताया आए हैं या आते हैं, और वो चीज़ जब आप लोगों के माध्यम से ऊपर उच्च अधिकारियों की नॉलेज में जाएगी तो कौन सी जांच किधर जाती है वो आगे का मैटर। तो कहाँ ये रिवॉल्वर वगैरह भी कोई बरामद हुई है? हाँ जी, इनके पास से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद हुई है जिसको कब्जा में ले लिया गया। ये पंचकुला से बरामद हुआ है सर? नहीं, वहीं जहाँ ये रेड हैंडेड हुए हैं वहीं पे इनके बैग में। और 72 लाख रुपए? 72 लाख रुपए हिमांशु जी इनके रेजिडेंस पंचकुला से बरामद हुए हैं जी। थैंक यू। लगातार ACB की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और ACB की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था जो हैफेड के अधिकारी थे। उनमें 2 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और 1 का यानी कि GM प्रदीप का रिमांड लिया गया था 2 दिन का। और जब 2 दिन का रिमांड लिया जाता है तो उसमें भी कई बातें सामने निकल कर आती हैं।
पूरे मामले के अंदर 84 लाख रुपए से ज्यादा की बरामदगी हुई है। 72 लाख रुपए प्रदीप के घर से बरामद हुए। 3,50,000 मौके से रिश्वत के रंगे हाथों के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया था। धर्मवीर जो मैनेजर था उसकी गाड़ी से भी पैसे बरामद हुए, प्रदीप की गाड़ी से भी पैसे बरामद हुए, साथ ही साथ अजय जो अकाउंटेंट था उसके पास से भी पैसे बरामद हुए थे। तो कुल रिकवरी जो है वो करीब 84 लाख रुपए से ज्यादा की हुई है। और आज कोर्ट में पेश किया जाता है प्रदीप हैफेड के जीएम को, और उसके बाद अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में आने वाले समय में कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं, लेकिन एक अपडेट ये भी बताया गया है कि प्रदीप के पास से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद हुई है उनके बैग से। अब तीनों ही आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और आने वाले समय में इस मामले में और क्या खुलासे होते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपसे यही अपील है कि आपका सरकारी दफ्तर में कोई काम है तो आप उसके लिए पैसे मत दीजिएगा, पैसे बिल्कुल मत दीजिएगा। अगर आपका जायज काम है, आपसे कोई अधिकारी कर्मचारी पैसे की डिमांड कर रहा है तो उसकी सीधी शिकायत आपको एसीबी में करनी है, उसके बाद एसीबी उस मामले की कार्रवाई करेगी। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। तो ये तस्वीर आप जिस आरोपी की देख रहे हैं उनका नाम है कपिल देव। जी हां, कपिल देव को अब एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद एसीबी को सौंप दिया गया है। इस आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम था। दरअसल इस पर कई आरोप हैं। आरोप एक ये भी है कि जब ये असंध में फूड सप्लाई विभाग का इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था तब वहां पर करीब 2,43,00,000 रुपए का जो नुकसान है वो सरकार को पहुंचाया है। कुछ पैसे गबन किए गए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, और 1 करोड़ से ज्यादा का जो गेहूं था वो भी जो खराब कर दिया, यानी कि समय रहते उसे साफ नहीं किया गया। जब वो एफसीआई को दिया गया तो एफसीआई ने लेने से मना कर दिया क्योंकि वो गेहूं साफ नहीं था, खराब हो गया था। और करीब 2,43,00,000 रुपए का जो वित्तीय नुकसान है वो फूड सप्लाई विभाग साथ ही साथ हरियाणा सरकार को पहुंचाया है। क्योंकि आप जब जिस पद पर तैनात हैं तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप ईमानदारी के साथ काम करें, लेकिन वहां पर ईमानदारी तो हो नहीं रही थी। वहां पर एक तो गबन चल रहा था, करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है जिसका गबन किया गया है। वहीं 1 करोड़ से ज्यादा का गेहूं है जिसे वक्त रहते साफ नहीं किया गया, वो खराब हो गया, पड़ा पड़ा सड़ गया, और जब सड़ गया तो एफसीआई ने लेने से मना कर दिया और जिसके कारण सरकार को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कई और आरोप भी हैं। फिलहाल ये आरोपी कपिल देव सस्पेंड चल रहा था। यमुनानगर में जब ये आरोपी तैनात था तब वहां पर जो गेहूं के चट्टे हैं उनमें पानी लगाने का आरोप लगा और उसके बाद इसे सस्पेंड कर दिया गया और ये फरार चल रहा था। एसीबी ने 5,000 रुपए का इनाम रखा। अब गिरफ्तारी एसटीएफ ने की, एसटीएफ ने एसीबी को सौंप दिया। आज कोर्ट में पेश किया गया और जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 1 दिन का रिमांड लिया गया और 1 दिन के रिमांड के दौरान ये बात सामने निकल कर आई है कि जो वो पैसा था जो सरकार को नुकसान पहुंचाया गया और अपने आप को फायदा पहुंचाया गया, उस पैसे की प्रॉपर्टी खरीद ली गई और उस प्रॉपर्टी को तमाम एसीबी के जो अधिकारी हैं जो जांच कर रहे हैं इस मामले की, वो फिजिकल तौर पर देखने के लिए भी गए थे। अब आने वाले समय में इस मामले में क्या कुछ और खुलासे होते हैं ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।